भगवान की वसीम अनुकंपा हम सभी पर बह रही है और हम सभी नित्य प्रति भगवान की कृपा से आनंद की प्रतिपल अनुभूति करते हुए भगवान की मधुर मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर पा रहे हैं। यह हनुमंत लाल जी महाराज की विशेष कृपा से ही संभव है। यह कलिकाल उपाय न दूजा, इस कलिकाल में दूसरा कोई उपाय नहीं। इस कलिकाल में जीव के उद्धार का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती रहे, इसके लिए जीव को सतत ही भगवत चिंतन में लगे रहना चाहिए। जैसे हम रास्ते पर चलते हैं तो हमारे लिए रास्ते पर हर जगह धूल है, गर्दा है, गंदगी है, कीचड़ है, ये सारी चीज लगे रहते हैं। और इस धूल गर्दा को लेकर के उसको दूर करने के लिए हम हाथों को झाड़ते रहते हैं, दूर करते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। घर में झाड़ू लगता रहता है, बर्तन रोज धुलते हैं, कपड़े रोज धुलते हैं। इन सभी चीज़ों को हम सभी देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान की कृपा से यह जो कलिकाल का समय है, इस कलिकाल के समय में भी हम सभी को भगवान की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए और उसके लिए एक ही माध्यम है। वह माध्यम क्या है? तो प्रभु की कथा। और वर्तमान में हम देख रहे हैं मंदिरों में भीड़ बहुत है। यदि मंदिरों में आप देखेंगे तो इतनी भीड़ है कि प्रशासन का भी माथा खराब हो जा रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस भीड़ की व्यवस्था कैसे की जाए, उसे समझ नहीं आ रहा है प्रशासन को। वो वृंदावन हो, अयोध्या हो, हर जगह भीड़ जबरदस्त हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो घर में, परिवार में मर्यादाओं की बहुत कमी हो रही है। परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखरने को तैयार है। परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखरने को तैयार है। इस परिस्थिति में हो क्या रहा है? अब स्थिति ऐसा है कि क्या कारण है कि एक तरफ तो मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारी जो मर्यादाएं हैं उसका नाश हो रहा है। क्या कारण है? तो कारण यही दिखता है कि हम सभी राम जी की पूजा तो कर रहे हैं मगर राम जी से दूर पहुंच गए हैं और माने बैठे हैं कि राम को बस पूजना है, राम का सुनना कुछ नहीं। राम कथा को सुनना है लेकिन राम कथा की माननी नहीं है। 9 दिनों का आयोजन होता है रामायण जी का, 7 दिन का भागवत जी का आयोजन होते हैं और आयोजन होने के बाद बस कलश का विसर्जन हुआ और सारी कथा की बातों का विसर्जन उससे पहले।
विसर्जन के बाद नहीं, विसर्जन के पहले ही सारी बातों का विसर्जन। तो इस परिदृश्य के कारण ही यह स्थिति है। अच्छा, आप लोग तो किसान हैं, किसान को एक बात समझ में आती है, फसल खेतों में लगी पड़ी है और बादल फट जाए, खूब भयानक बारिश आए, खेतों में पानी भर जाए, बाढ़ जैसा स्थिति हो जाए, बाढ़ आ जाए, वह खेती के लिए अच्छी है, या फिर रिमझिम रिमझिम हल्की बरसती रहे, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम हल्की बरसती रहे, ऐसी बारिश हो कि आदमी को यदि बाजार जाके सब्जी भी लाना हो तो ले भी आए, और बारिश भी हल्की होती रहे। खेती के लिए ये बारिश अच्छी है। कौन सी बारिश अच्छी है? रिमझिम वाली की जबरदस्त वाली? रिमझिम वाली अच्छी है ना? कौन सी? हल्की हल्की, एक बार में धड़ाक से बरस जाए, वो हाथी के सूंह से या उस तरीके की बारिश से नए नए बीज से जो पनपता है पौधा, वो टूट जाता है। कई छोटे छोटे पौधे जो तैयार रहते हैं, वो पौधे गल जाते हैं, मेड़ टूट जाते हैं, इधर से उधर तबाही आ जाती है, घर तक टूट जाते हैं। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। लेकिन रिमझिम रिमझिम जो बारिश होती है ना, मिट्टी की पहली सतह, फिर उससे दूसरी सतह, तीसरी सतह, नीचे के जड़ तक को पानी मिलता है, और धरती के नीचे जो जल है वहां तक वो पानी जाता है, और रोज का काम भी होता है। सत्संग भी जब बहुकाल करिए सत्संग, अखंड रामायण का आनंद अलग है, 24 घंटे वाला, वो मूसलाधार बारिश है। वो बारिश कैसा है? मूसलाधार बारिश है। कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, रात में 12 से 4 कौन जगेगा? कई जगह तो हम लोग देखते हैं जजमानों की चालाकी। यजमान क्या करेंगे? कहेंगे हम लोग पंडित जी, महाराज जी, हम लोग रामायण बैठाए हैं, बहुत अच्छी बात है, एक ब्राह्मण देवता को भेज दीजिएगा। अरे एक से कैसे पाठ कराओगे? नहीं नहीं, बाकी सारी हो जाएगी। तो फिर एक की क्यों जरूरत है? वो रात में 12 से 4 की जरूरत पड़ेगी पंडित जी की। आप जो कहेंगे सो दे देंगे। क्या दोगे भैया? 500 रुपये दे देंगे। अच्छा, बड़े चालाक निकले साहब। असली टाइम में खर्राटे मार के सो गए, बेचारे पंडित जी जगेंगे, और उनको जो असली टाइम है नींद का, अष्टजाम का असली परीक्षा, उस समय खिलाड़ी भागा हुआ दिखाई देगा। उस समय हमारे मैथिली भाषा में कहावत है, सबसे बुड़बक गोनू झा। गोनू झा सरस्वती पुत्र कहलाते थे मिथिला में, बहुत बड़े विद्वान, कभी किसी शास्त्रार्थ में हारते नहीं। सारा गांव मिलकर के भी उनको हराना चाहता तो हारते नहीं थे। लेकिन कोई उनके दरवाजे पर चले आए, पंडित जी मेरे घर में ऐसा ऐसा झगड़ा हो रहा है, थोड़ा सा सलटा दीजिए। पति पत्नी का झगड़ा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, कोई झगड़ा हो, सबसे बड़े पंच वही होते, उनको बुलाया जाता, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल देते और झगड़ा छूट जाता। और जिसको थोड़ा सा देना पड़ता, जिसको थोड़ा सा लेना पड़ता, वो तो खुश, और जिसको देना पड़ता उससे बैर हो जाता गोनू झा का। किसने जो है भाई 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 में झगड़ा किस बात का होता है? दो भाई जब मकान बनाते हैं
तो मकान बनाने के बाद बारिश का छज्जा निकालते हैं, बारिश का छज्जा निकलता है। अब बारिश के छज्जे का पानी, अच्छा दोनों भाई का छज्जा निकला हुआ है और उसी छज्जे के बीच में कपड़े सूखने का जगह है। छज्जे का पानी ऊपर से गिरा, भाई के भाग में एक दिन गिरा कोई बात नहीं, 2 दिन गिरा कोई बात नहीं, रोज रोज गिरने लगा, हो गया झगड़ा, लट्टा बच गया। तो क्यों तुम्हारे छत का पानी मेरे घर में आता, यही ना होता घर का झगड़ा। मतलब तो सबसे बुड़बक दोनों जा। इस प्रकार से हम सभी, तो मूसलाधार बारिश है होस्ट जाम, उसमें हम सभी रामायण जी का पाठ कर जाते हैं, करना चाहिए। लेकिन वास्तविक में तो राम आपके कब बनेंगे, जब रामायण जी का पाठ ऐसे धीरे 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 चल रे मन, धीरे धीरे चल। बहुत लोग मुझे रात में आके कहते हैं कि 2 दिन तो लगा ही नहीं कि रामायण की कथा हो रही है, 2 दिन तो लगा ही नहीं कि राम जी की कथा हो रही है, रामायण हो रही है। लग रहा था व्यास जी ने जो है बढ़िया मूर्ख बनाया हम लोगों को राम कथा के नाम पर। लगता है पता नहीं क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। चलो ठीक है, धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि राम का ये धीर वीर गंभीर कथा। राम कैसे हैं? धीर है। राम कैसे हैं? वीर है। राम कैसे हैं? गंभीर है। सारी दुनिया के योद्धाओं की वीरता, सारी दुनिया के बल पराक्रम गुण एक तरफ और श्री राम के बल पराक्रम गुण की कथा एक तरफ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो कल हमने देखा कि 15 साल का लाल जी, कितने साल के हैं? 15 साल के। 15 साल के लाल जी ने 1000 हाथी के बल वाले ताड़का का वध कर दिया। मारीच जो 10,000 हाथी का बल रखता था, उसको बिना टिकट अपने बाण पर हवाई जहाज का सफर कराते हुए 100 योजन दूर जाकर के देखा। टिकट नहीं ले, कोई जरूरत है, बिना टिकट तुमको भगाते। जैसे हमारे देश में कुछ राक्षस आ गए, रोहिंग्या। सरकार सोच रही है कि ये कुछ भोजन का पैकेट लेकर के भी हमारे देश को छोड़ के चला गया। ऐसे मारीच को भगाया, सुबाहु को मार दिया। ये सभी सामान्य योद्धा नहीं थे, ये सभी आपको बता दें, कई बार ऐसा सोचने को कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं। देखो, प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है, जिज्ञासा का शमन करना चाहिए। इस छत पे जो लड़की है वो कौन है, क्या है, कैसा है, पूछने पर कोई भी कहेगा क्या मतलब है यार। लेकिन नहीं, इसी कन्या से हमारे पुत्र का विवाह होना है, ये लड़की कैसी है, तो लोग बताते हैं कि लड़की BSc पढ़ी है, लड़की ये जानती है, लड़की वो जानती है, लड़की ये जानती है, लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है। व्यर्थ के प्रश्नों के उत्तर देने में अपने समय को व्यर्थ न करें, बर्बाद न करें। भगवान की कथा है। घर में एक छोटा सा बढ़िया खीर बनाते हैं। हमारी सेठानी के यहाँ से आज दूध आया। अब दूध आया, थोड़ी देर पहले उसमें नींबू की चाय बनी थी। हमारे पंडित जी भोले भंडारी हैं एकदम। अब उसी में नींबू का चाय बना और उसी में दूध डाल रहे थे। तो हमने बोला अब तो इसका छेना बनेगा। पनीर बने न बने, छेना तो जरूर बन जाएगा महाराज। दूध का बर्तन अलग रखिए और नींबू का चाय का। अब हम दोनों में झगड़ा चलता है।
हम दोनों में झगड़ा ये चलता है, हम कहते हैं ब्लैक टी बनाओ नींबू चाय, और ये कहते हैं बिना दूध वाली चाय में मजा नहीं आता है। तो गोरे काले का भेद है, हम काला चाय, ये गोरा चाय है ना। होता है ना, कृष्ण के उपासक एक राधा रानी के उपासक, तो हम काले कलूटा के उपासक, ये राधा रानी के उपासक है, गोरी चाय इनको चाहिए। तो मतलब जब एक दूध देने के लिए हम पात्र को देखते हैं कि उसमें नमक तो नहीं है, खट्टा तो नहीं है, अरे प्यारे भगवान के विषय में चर्चा करते समय देखो कि जगह क्या है। कई बार बस में चलते समय, कई बार ट्रेन में चलते समय, मूंगफली खाते समय, चाय के चुस्के लेते समय। पंडित जी एक बात बताइए, आपको ऐसा कैसे हुआ? मैं तुरंत कहता हूं कुछ माल दोगे क्या? देखो, एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और जब उत्तर देने का मन न करे तो एक बात है, हे दरबो तू ही सरबो। ये सब काम बनाता है, बिगाड़ना भी हो तो इसी से बात शुरू कर दो। यदि किसी को कुछ नहीं बेचना हो, उसको दाम ऊंची बता दो, फन फन बोलते हुए चला जाएगा। अरे प्यारे, घर में दूध चाय बिस्किट रखते हो तो देख करके रखते हो। भगवान के मधुर मंगलमय चर्चा को करने से पहले हृदय को शांत रख पाओगे क्या? वो रखना चाहिए, तब राम की कथा समझ में आएगी। आइए हम सभी प्रभु पराक्रमी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अद्भुत अतुलनीय पराक्रम, अलौकिक पराक्रम से युक्त मधुर मंगलमय कल्याणमय आनंदमय करुणामय ममतामय वीरमय शौर्यमय पराक्रममय कथा को सुन रहे हैं। मारीच सुबाहु का वध, मारीच सुबाहु को दंडित करने के पश्चात अगले दिन यज्ञ पूर्ण हुआ, और भंडारा वंडारा बाबा जी लोग नहीं कराते हैं, ये तो जनता कराती है। तो गुरु जी कुछ प्रसाद दीजिए, तो कुछ प्रसाद होना चाहिए, कोई भंडारा वंडारा नहीं होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रसाद वितरण करना। आज जंगल में आज पहले यज्ञ पूरा हो जाए यही समस्या थी, भंडारा कौन करावे? न कोई राजा है, न कोई रजवाड़ा है, न कोई जमीन है, न जमींदार है। अब बाबा जी जहां तहां से लकड़ काट करके लाए और इन्होंने यज्ञ कर दिया। यज्ञ में राक्षस आ रहे थे, उसको दूर करना सबसे बड़ी प्रबलता थी। राजकुमार तो दोनों गए, लेकिन खाली जेब गए। बल भक्त वत्सल भगवान की राम और लखन क्या खाली जेब तो चले गए। गुरु जी के आश्रम में कई बार चेला लोग ऐसे ही पहुंच जाते, तो गुरु जी के पास कंदमूल था, कंदे मूल खिला। अब गुरु जी के आश्रम में कुछ चेला लोग ऐसा जाते हैं कि ढेर होते हैं, घर से खाली हाथ जाएंगे गुरु जी के आगे, गुरु जी आज बढ़िया चूरमो बनना चाहिए। अरे दादा, बाजार के घी 800 रुपए किलो है, घी जल जावे तो यहाँ में पूरे महीना की भगवान की अगरबत्ती धूमबत्ती आवेगी। अब तो 2000 रुपए किलो की 2 किलो घी खर्चा करो, तो तुझे चूरमो कानो तो तू लेता आ, तो घी तो लेते आ, तो मैं आटा दे देता। तो ऐसा चेला नहीं बनना चाहिए। गुरु के आश्रम में जाइए, जो वहां उपलब्ध हो उसका आनंद लीजिए, और यदि हो तो बढ़ के आगे सेवा देती है। सेवा और मेवा लीजिए, मेवा डायरेक्ट नहीं है, सेवा और मेवा लीजिए। अब भगवान सवेरे उठे, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा जय हो जय हो जय हो महाराम, बहुत सुंदर मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ, मेरा संकल्प पूर्ण हुआ, आदि आदि चर्चा। हे राम, एक बात मेरे मन में है। तो इस प्रकार से राम जी ने प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा सुनो, सेवा तो बहुत किया तुमने, कहो मेवा चाहिए? गुरु जी जो कृपा आज्ञा दीजिए। चेला का काम हो गया है, अब गुरु का काम बाकी है। गुरु ने क्या रखा था पिता के सामने, चिंता मत करो, मैं इसको बहुत श्रेय दूंगा, बहुत ऐश्वर्य दूंगा। तो महाराज सोचे थे कोई रजवाड़ा लगता है, कब्जा करवा के देंगे तो राजपाट शाट बढ़ेगा। श्रेय तो श्री किसको कहते हैं? श्री धन संपत्ति को भी कहते हैं, और श्री पत्नी को भी कहते हैं, लक्ष्मी को भी कहते हैं।
तो अब गुरुजी तो खुद जंगल में रहने वाले हो, क्या सोना चांदी देंगे राम जी को? लेकिन हाँ, गुरुजी कुछ दे न दे, नई बहुरिया जरूर दे देंगे। गुरुजी को हर घर की जानकारी रहती है। गुरुजी ने चट कहा, राम यज्ञ पूर्ण हो गया, और देखो एक यज्ञ पूर्ण हुआ है, अब दूसरा यज्ञ शुरू होने वाला है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब राम जी ने सोचा कि बाबा जी की मंडली बड़ी गड़बड़ है, एक यज्ञ पूर्ण होता है सोचते हैं घर जाएं कि दूसरे यज्ञ का चिमटा कहीं गड़ जाता है, बढ़िया फंस गए। लेकिन पिताजी ने कहा जो गुरु जी का है वही करना। राम जी ने कहा दूसरा यज्ञ का है तो मिथिला में एक यज्ञ हो रहा है, हे राम, एक वहां अद्भुत रत्न है धनुष। नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसा कर्तुमारोपणम शक्ता न कथंचन मानुषा। नास्य देवा न गंधर्वा, न तो यहां कोई देवता है, न कोई गंधर्व ऐसा है, न कोई असुर है, न राक्षस है जो प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए सामर्थ्य रखता हो उस धनुष का। उस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाने वाला दूसरा कोई भी उपस्थित अभी तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ। और उस धनुष को चढ़ाने के लिए वह यज्ञ लगा हुआ है। कहते हैं मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल स्वरूप में उस धनुष को मांगा था और भगवान शंकर ने वह धनुष प्रदान किया। उस धनुष का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही विशाल है। ऐसा कह करके वह मुनिवर विश्वामित्र जी ने बड़े बड़े वन देवताओं से जो उपस्थित हैं उन सब से आज्ञा ली और उन सब से आज्ञा लेकर आगे चले। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम को धनुष यज्ञ के बारे में बता रहे हैं विश्वामित्र मुनि कि वह जो धनुष है उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बुद्धि सामर्थ्य किसी को नहीं है। चलो उस धनुष यज्ञ को देखने हम सभी चले। आवाज आ रही ऊपर से? इधर उस आश्रम से, उस सिद्धाश्रम से विश्वामित्र मुनि सबसे आज्ञा लेकर के चले और वहां से चले मिथिला की ओर। सोन नदी का किनारा पकड़ लिया और सोन नदी के किनारे वहां पहुंच गए। उस क्षेत्र को जान करके, उस क्षेत्र को जानने के लिए प्रभु श्री राम ने पूछा है कि गुरुजी यह कैसा क्षेत्र है, इसके बारे में हमें जानकारी दें। तो विश्वामित्र मुनि अपने कुल के बारे में ही बताना शुरू कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक साक्षात पुत्र हुए जिनका नाम कुश था और उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी के साथ हुआ, जिनसे 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। कुशांब, कुशनाभ, असूर्त रजस और वसु। कुशांब ने जो नगरी बनाई उसका नाम कौशांबी। कौशांबी आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नेपाल बॉर्डर कौशांबी। असूर्त रजस ने एक नगरी का नाम बनाया धर्मारण्य और कुशनाभ ने एक नगरी का नाम बनाया महोदय। ये महोदय नगरी कहाँ है? कन्नौज, कानपुर के बगल में कन्नौज। वसु ने गिरिव्रज नाम का एक नगरी बनाया। राजर्षि कुशनाभ के घृताची अप्सरा से 100 कन्या 100 बेटियां हुई। इन 100 बेटियों को देख करके
वायु देवता के मन में आकर्षण हो गया, मोह हो गया। परिणाम स्वरूप वायु देवता ने उन 100 कन्याओं की सुंदरता को देख के कहा कि हमसे विवाह करो। इस विवाह को लेकर के वायु देवता ने जो कोई भी किसी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, बहकाने के लिए इनाम की बात करता है, तो सारे प्रलोभन दिए। लेकिन उन देवियों ने कहा, आप जो मुझे ऐसी बातें कह रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है कि हम अपने पिता की आज्ञा से ही विवाह करेंगे। देखिए, भारत की बेटियां थी जिनको देवता भी विवाह करने आते हैं तो वो मना कर देती है। अब की लड़की तो ऐसी है कि बाप क्या घर का यदि छत छू रहा है और कार वाला दरवाजे पर आवे तो बाप को 4 गाली देवे और उस कार वाले के साथ बेकार जीवन जीने के लिए भाग जाने को तैयार। लड़कियां किसी लड़के के गुणशील पर आकर्षित नहीं हो रही हैं, पॉकेट में कितना माल है उस पर आकर्षित हो रही है। कई बार हमारी युवा पीढ़ी सोचती है कि अब पहले तो प्रेम विवाह बहुत होता था, कथाओं में इतना सुना, अब प्रेम विवाह पे इतनी चाक चौबंदी क्यों? तो प्रेम कहाँ है भैया? प्रेम तो पहले राजकुमारी को किसी फक्कर से हो जाता था, किसी राजकुमार को किसी गरीब घर की बेटी से हो जाता था। अब तो लड़का लड़की के चमड़े का रंग देख रहा है और लड़की चमड़े के बटुआ के भीतर का माल देख रही है। प्रेम तो यहां है ही नहीं, उसको माल चाहिए और लड़का जो है खाल देख रहा है। ये तो माल खाल का आकर्षण है, हृदय का आकर्षण नहीं होने के कारण ही वर्तमान परिदृश्य में प्रेम प्रश्नास्पद हो गया है। और इस प्रेम विवाह पर अंकुश लगाना इसीलिए आवश्यक समाज ने मान लिया है, क्योंकि पैसे पर आकर्षित होती हुई लड़कियों के साथ बहुत व्यभिचार हो जाता है, बहुत तरीके के दुष्परिणाम उनके जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए हमारा समाज प्रेम विवाह को सम्मान अब देने से कतराता है। खैर, तो यहां क्या हुई? देवता के विवाह को कैंसिल कर दिया, नहीं करेंगे, हम पिता की बात मानेंगे। पिता ही प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च स यस्य नो दासते पिता स नो भर्ता भविष्यति। पिता ही हमारे लिए सबसे बड़े देवता हैं। अरे, जिसने तुझे जन्म दिया उसको छोड़ करके वायु देवता के पास क्या जाना? तो आजकल एक शब्द है फादर, एंड द सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड गॉड फादर। वी डिसरेस्पेक्ट आवर ओन फादर फॉर द सेक ऑफ गॉड फादर। गॉड फादर किसको कहते हैं? जो आपकी रोजी रोटी आपको प्रदान करते हैं, अच्छा रोजी रोटी, अच्छा भविष्य, वो गॉड फादर हो गया। और फादर कौन हुआ? जिसने आपको जन्म दिया। तो जो अच्छी रोजी रोटी पैदा करा देता है ना, उसके सामने अपने बाप को भी हम कुछ नहीं समझते। लेकिन ये देवियां कहते नहीं नहीं, हम अपने पिता के समक्ष किसी वायु देवता को महत्व नहीं देंगे। यदि आपको हमसे विवाह करना है तो हमारे पिता से जाइए, हाथ मांगिए, वो कह देंगे तो विवाह कर देंगे। इस पर वायु देवता क्रुद्ध हो गए और उन्होंने गैस्ट्रिक वात, वायु देवता वात के कारक हैं, कफ वात पित्त 3 कारक हैं रोग के, तो वायु के प्रवाह को बिगाड़ दिया और सारी लड़कियां कहीं कहीं से अकड़ गया उनका शरीर। पोलियो क्या हो गया? उनको पोलियो हो गया, किसी को पक्षाघात हो गया। पक्षाघात मतलब पैरालिटिक अटैक आ गया। इस तरीके की समस्याएं इन 100 लड़कियों के साथ हो गई।
पिता के पास गई। पिता ने पूछा, बेटी ये तुम्हारी स्थिति ऐसे कैसे हो गई सबके सबकी? सारी बात बताया। पिता ने कहा, बेटियां तुम धन्य हो। हम जानते हैं कि तुम अपने शील के बल पर यदि तुम उन्हें श्राप दे देते तो वायु देवता का अहित हो जाता, लेकिन फिर भी तुमने उनको श्राप नहीं दिया, तुमने उनको क्षमा किया। यह तुम्हारे विशाल हृदय को प्रमाणित करता है। क्षमा का महत्व क्या है? क्षमा दानम, क्षमा सत्यम, क्षमा यज्ञाश पुत्रिका, क्षमा यश, क्षमा धर्म, क्षमायाम विष्ठितम जगत। क्षमा दान। क्षमा क्या है? जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो उस समय एक साथ क्या क्या होता है? दान करते हैं। यदि हम क्रोध करते तो उसका कुछ अहित होता, कुछ तो अहित होता, तो अहित उसका नहीं हुआ, उसका संरक्षण हो गया, तो वो जो है उस पर दान होगा। क्षमा सत्यम, सत्य अपराध रूपी सत्य को स्वीकार करके रह जाना बहुत बड़ा क्षमा सत्य है। क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिका, क्षमा यज्ञ भी है। तो यज्ञ में तो हवन होता है, आग जलता है, इसमें क्या जल रहा है? तो अहंकार जलता है। जब तक आप अपने अहंकार को जलाएंगे नहीं तब तक क्षमा नहीं होगा। कोई आपका अपमान कर रहा है और आपके बस में है कि उसका वध कर दे, अपने अहंकार के बल पर आप उसका बिगाड़ सकते हैं, लेकिन आपने क्षमा कर दिया, मतलब उसमें अपने अहंकार की आहुति दी। क्षमा यश, और जो ऐसे क्षमाशील होते हैं वो यश की प्राप्ति करते हैं। तो जो उनके साथी होते हैं वो कहते हो देखो ना, मैंने कितना बड़ा अपराध किया था, लेकिन फिर भी मेरी इस गलती को क्षमा करके सकते हैं। तो कुछ भूल चूक भी हो जाती है तो इनको बुरा उतना नहीं लगता है, ये मान जाते हैं, तो यश भी देता है। क्षमा धर्म, धृति क्षमा तमोस्तेजम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये धर्म के 10 स्तंभ है, 10 कारण हैं, धर्म के 10 रूप हैं, जिसमें से क्षमा जो है दूसरा रूप है। धृति, धीरज, फिर क्षमा। क्षमायाम विष्ठितम जगत, क्षमा पर ही तो ये धरती टिकी हुई है। यदि हर छोटी गलती पर आप अपने बच्चे को थप्पड़ मारना शुरू कर दो तो संसार में कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, थप्पड़ खाते खाते मर जाए। नहीं, जितनी गलतियां ये बच्चे करते हैं उतनी पिटाई लगे तो एक भी दांत चेहरे में नहीं दिखाई देगा, लेकिन सबको क्षमा किया जाता है। चल आज की बात कर लिया, कल करोगे तो पिटाई करोगे। और बच्चे भी जानते हैं कि ये फिर से अगला बार डायलॉग होगा, फिर कल करती, फिर कहा आज किया तो किया, कल किया तो पिटाई। तो क्षमा जो है वही संसार को चला रहा है। अस्तु, उसी समय की घटना है कि चूली नामक एक बड़े ब्रह्मचारी ऋषि थे और उर्मिला नाम की एक जो है सोमदा नाम की जो उर्मिला की बेटी थी, सोमदा गंधर्व कुमारी, गंधर्व की बेटी, वह सोमदा उस मुनि जी के घर में पहुंच गई, कुटिया पे पहुंच गई, सेवा करने लगी। तो मुनि जी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के पूछा, अरे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सोमदा ने कहा, गुरुजी, मुनि जी, मुझे आपसे एक धर्मात्मा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने उसका गर्भाधान किया और उस सोमदा को एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ब्रह्म का ज्ञानी था और उसी ब्रह्मदत्त की चर्चा
राजा के दरबार में चली कि हे राजन, तुम्हारी जो ये कन्याएं हैं इनका विवाह यदि ब्रह्मदत्त के साथ कर दिया जाए तो इन श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मदत्त को विवाह का प्रस्ताव गया और ये 100 कन्याएं, कोई आड़ा कहीं से आड़ा कहीं से तिरछी, सबकी सब बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम लला भगवान की जय। अब ऐसो लड़की से ब्याह करेगा कोई? ब्रह्मदत्त जी ने किया, स्वीकार किया। पहले लड़का देखने जाते थे सब, अब को ऐसे नालायक लड़के हैं कि लड़की देखने जावे, फोटो देखे, फोटो देखने के बाद लड़की देखे, लड़की देखे तो लड़के अब सच पूछे तो डरते हैं, पता नहीं कैसी लड़की आएगी। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि 50% 50 नहीं लगभग रखे 40% घर को लड़का तोड़ रहा है, 40% घर को लड़की बर्बाद कर रही है, 20% गृहस्थी ठीक चल रही है। कहीं तो बेचारा लड़का अकेला घर संभाल रहा है और लड़की मानने को तैयार नहीं है। मॉडर्न टाइम है साहब। और कहीं छोरी बढ़िया मिल गई, लड़की घर चराने वाली मिल गई, तो लड़का जो है रंगीन पानी सवेरे शाम पीने वालों मिल गए। हो गया दुनिया संगीन नहीं, रंगीन करो। सफेद पानी वाको पचे ही ना है, हैंडपंप को पानी गड़बड़ हो गया, नदी नाले को पानी गड़बड़ हो गया, फैक्ट्री वालों पानी चाहिए लाल पानी। अब बेचारी बहू जो है जैसे तैसे नौकरी चाकरी करके 2 रोटी लाती है और वो नालायक जो सवेरे से शाम कमा के आता है डगर के पहुंच जाता है घर में। तो 40% तो ऐसे नालायक घर बर्बाद करे। और किसी का मर्द जो है बेचारा दिन रात खट करके आवे तो मेहरिया कहे कंपनी वाला लिपस्टिक लगाऊंगी, अरे 20 रुपए वाली लगा ले, वहां से होठ लाल है जाओगे। नाना 200 रुपए वाली लगाऊंगी, वो कैटरीना कैफ वही लगाती है। बोले वो कैटरीना कैफ अभी पासा बसों जो लगाती है वही हम ही लगाएंगे। तो ये हीरो हीरोइन को देख करके कपड़ा खरीद रहे हैं साहब, हीरो हीरोइन को देख करके जूता खरीद रहे हैं। एक जूता 200 को, एक जूता 2000 को। ये जूता सड़क के किनारे बिक रहा है, यानी अमिताभ बच्चन ने पैर लगाए हुए हैं, जहां से ये जूता को कीमत 2000 रुपये। ऐसी ऐसी स्थिति कंपनी को चाहिए। वो बेचारा मर्द दिन रात के धक्के खा के 2 रुपया घर में लाता है और मैडम को कंपनी का कपड़ा चाहिए, कंपनी का सब कुछ चाहिए, तो घर वैसे बर्बाद हो रहा है। और उसमें कुछ तो कुछ ज्यादातर तो मर्द, अब तो नया जनरेशन आ गया है, अपने बाप के घर में टूटी हुई खाट पर कील ठोक करके सोई होगी, लेकिन जब ससुराल जाएगी तो कहेगी मेरे बाप के घर में कमी किस चीज की है, मैं तो गद्दे पर सोती हूँ। अब बेचारा पति देखता है, कहता है, सोचता है दिन रात ससुराल तो मैं भी जाता हूँ, ना मुझे गद्दा दिखाई देता है, ना खाट तो टूटी दिखाई देती है। ये डल्लब पर सोई किसके घर में, मोटो वाला गद्दा पर? ना जी मैं तखत पे मोई नींद ना आवे। अरे जब से पैदा हुई तब से तो टूटी खाट पे सोई है, तुझे तखत पे नींद ना आ रही, तुझे गद्दा चाहिए। अब कचू कचू मारे बटोर के हम मायके भी भेज रही है, मायके भी माल पास हो रहा है। अब यहां सबसे बड़ी टेंशन, बेचारा पति घर में ताला लगावे तो अपनी पत्नी पे लगावे। बाद में पता चलता है कि अरे बहन को वो दिया, भाभी को ये दिया, और अपने जो जिस घर में रहना है उस घर के लिए उसके पास फुट्टी कौड़ी नहीं रहती। तो 40% घर ऐसे बच बिगाड़ते हैं, 20% घर ऐसे बचे हैं
जिनमें पति पत्नी दोनों मिलकर के दया धर्म कर रहे हैं, और उन्हीं 15-20% में जो धन है उसी धन से कहीं पर भागवत रामायण हो रहा है। ये दो बाकी जो 80% था उनका फुट्टी कौड़ी भागवत रामायण में नहीं आ रहा है। पति को बच रहा हो दारू पी रहा है, पत्नी को बच रहा हो मायके जा रहा है, तो मायके जा रहा है। ये जो 20% वाले हैं वही कहीं पर मंदिर में दान, कहीं तीर्थ व्रत, उसी 20% से धरती पर धर्म टिका हुआ है। और वही 20% गृहस्थी जो है जिसमें पति पत्नी दोनों मेहनत करके, ये गृह मेद है। गृहस्थी क्या है कि यज्ञ है जिसमें अपनी इच्छाओं की आहुति करनी होती है, जिसमें कि स्त्री को मन करता है कि आज इस धनतेरस को झुमका खरीदूंगी, और धनतेरस से 10 दिन पहले बेटा जो है जूता पटक के कहता है मुझे गाड़ी चाहिए, तो औरत अपने पति से कहती है जी सुनते हैं हमारा झुमका तो ही मेरा लाल ही तो है, ये झुमकेगा ना तो मेरे कान का झुमका छोड़ दीजिए, इसी को साइकिल दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए। ऐसे बाप भी ऐसा ही कुछ सोच रहा होता है, और बेटी कुछ कह देती है कि नया हील वाला सैंडल पापा खरीदूंगी, तो बाप भी अपनी फटी हुई गंजी को धुले हुए कुर्ते से छिपा करके कहता है अच्छा बिटिया का खरीद देते हैं। तो गृहस्थ जिसमें प्रतिपल अपनी इच्छाओं की आहुति दी जाए। कई बार ऐसे गृहस्थ हैं जो संतों के लिए भी ऐसा त्याग कर बैठते हैं। ऐसा त्याग ही अपनी इच्छाओं की आहुति देना सीखो, यही गृहस्थी तुम्हारा यज्ञ के समान हो जाएगा। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी धाम में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले संत साधु संत फकीर के लिए, धर्म के लिए, अपनी जो आकांक्षाओं का जो पहाड़ है, यदि उनका प्रतिदिन कुछ त्याग कर पा रहे हो तो इससे बड़ा वैराग्य क्या है। गृहस्थों से बड़ा, एक सदगृहस्थ से बड़ा कोई बड़ा वैरागी नहीं है। एक सदगृहस्थ से बड़ा कोई बैरागी नहीं है। एक बाबा जी दूसरे बाबा जी पर एक कमंडल पे लड़ लेंगे, मेरा कमंडल तूने क्यों लिया, मेरा कमंडल तूने क्यों लिया। लेकिन एक गृहस्थ के घर में सबका अधिकार है, हम भी अधिकार जमा गए ना कि भैया कुछ भोग लगाओ। लेकिन कोई गृहस्थ दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा मैंने आपका कर्जा खाया क्या जो आपको, तो कोई ये नहीं कह। एक मन में आता काश मेरे पास होता तो मैं भी करता। यही भाव बनी रहे धर्म की, सहयोग की, तो गृहस्थी बहुत बड़ा यज्ञ है। ब्रह्मदत्त ने स्वीकार किया और पानी ग्रहण के लिए उन 100 कन्याओं को जैसे स्पर्श किया, जैसे कन्याओं का हाथ ब्रह्मदत्त के हाथ में आता, वो कन्याएं स्वस्थ हो जाती, ठीक हो जाती। देवता जय जयकार करने लगे, धन्य है ब्रह्मदत्त, इसने वायुदेव के प्रकोप को स्पर्श करने मात्र से मुक्त कर दिया। और इस प्रकार से उन कन्याओं से इनका विवाह हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्हीं कुशनाभ के 100 कन्याएं, 100 बेटियां जिनकी कथा हमने सुनी। इनके पिता राजर्षि कुश ने अपने पुत्र के पुत्रेष्टि यज्ञ को देख करके बड़ी प्रसन्नता से इन्हें वरदान दिया, जा बेटा तुझे एक बहुत ही धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा, जिसका नाम तुम गाधी रखना। क्या रखना? गाधी। समय आया, राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट होकर के संसार का त्याग करके ब्रह्मलोक को चले गए, और उन्हीं कुशनाभ को गाधी नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई।
ये गाधी शब्द नहीं जानते आप लोग? गाधी तनया मन चिंता व्यापी, रामचरितमानस। ये गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे राम, मेरे पिता का नाम ही गाधी है, मैं उन्हीं का पुत्र हूं। और इस प्रकार से अपने वंश के बारे में बताया। मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम क्या है? सत्यवती, और उसका ब्याह ऋचिक मुनि से हुआ था। जो सत्यवती वर्तमान में कौशिकी नाम से बहती है। मिथिला का जो एक पूर्वी छोर है उसका नाम है कोसी नदी। इसी कौशिकी नदी को उस रूप में कहते हैं। कहते हैं, हे राम, मुझे मेरी बहन से बहुत स्नेह है और मैं उसी अपनी बहन, जो मेरी बहन नदी के रूप में प्रवाहित होती है, उनके किनारे में ही बैठ करके तपस्या आदि करता रहता हूँ। सिद्धि के लिए ही मात्र मैं उस जगह को छोड़ करके सिद्धाश्रम आया था। मैं कोसी नदी के किनारे ही रहता हूँ। कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ सारे प्राणी उपस्थित हैं। सारे नगरी की सारी की चर्चा किया और चर्चा लेने के बाद रात्रि भर ये चर्चा चल रही है। रात बीती और सवेरा हुआ। सवेरे वहाँ से प्रभु श्री राम चर्चा करते करते अपने नित्य काल को करने के पश्चात गुरु जी के पीछे चलते हुए प्रसंग ऐसा चलता है कि राम जी, लखनलाल जी गुरु जी के पीछे दिन भर चलते और रात्रि में चर्चाओं को हुआ करती थी। गुरु जी अपना बगल में चेला सब लेट गए और गुरु जी से पूछते कि गुरु जी आज कहाँ रुके हैं हम लोग? तो गुरु जी उनको वो कथा बताते थे कि ऐसे 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 ये यहाँ घटना है, यहाँ ऐसे ऐसे ये बातें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे आप लोग भी सोते समय बात करते हैं कि नहीं करते हैं? ये पहला जमाना था जब दादियों के बच्चे मम्मी पापा के पास नहीं सोते थे, बच्चे दादी दादा के पास सोते थे, बाबा दादी के पास सोते थे। क्यों सोते थे? कि मम्मी को तो बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा इधर उधर का काम है। अब बूढ़ी दादी को भोजन मिल गया, दादी अब फ्री हुई। बिछावन है, सही करना है, इधर है उधर है, दवा है, ये है वो है। मम्मी को पहले बहुत काम रहता था। अब तो मम्मी को टेंशन है कहीं मेरी सास मेरे बच्चों को मेरे बारे में कुछ न सिखा देवे। अब बच्चे भी इतने शैतान हैं 5G 6G वाले, ये तुरंत जा कर के अम्मा मम्मी ने मुझे ऐसा कहा है। अब अम्मा तो बेचारा बच्चों को खुश रखने के लिए बेचारी कहती है, अब यदि उसने कहा ना तो उसकी पिटाई करूंगी, तू यहीं रह जा बेटा। अब ये बात बहू बर्दाश्त नहीं करती कि मुझे डांट पड़ेगी। मेरी सास कहती है मुझे डांटेगी, ये बात कैसे कहती है? तो धीरे से बेटा को कहती है, मत जा दादी के पास, दादी तुझे डांट देती है, मैं तुझे खिलाती दादी का कलेजा नहीं मिलता उस बच्चे को। और दादी से दूर रहने के लिए 20,000 का मोबाइल दे देती है। जो मोबाइल अपने पति को नहीं देती है वो मोबाइल अपने बच्चों को दे करके। अब बच्चा ऐसा है उंगली घुमा घुमा के वो कुत्ता बिल्ली का जोकर वाला सारा चीज खूब देखता। अब ये कथा कौन सुनावे? तो जो दादी नानी नहीं कर पा रही है वही करने के लिए हम आए हैं और इसीलिए हम उसका फीस लेते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नहीं तो पहले ये कथा राम जी गुरु जी से कब सुन गए? सब हो गया शाम के शहर में बढ़िया बढ़िया शाम के समय में कथा सुन। गुरु जी ये किस जगह पर हम लोग आज आए हैं? तो आज रात्रि विश्राम जो है भागीरथी गंगा के किनारे हुआ। कहाँ पहुंच गए? सोन नदी के किनारे चलते चलते गंगा जी के किनारे, जहाँ सोन और गंगा जी का संगम है। जो कल हमने आपको बताया था कि अमरकंटक से ऐसे ऐसे सोन जी आते हैं, गंगा जी में मिलते हैं, वहाँ संगम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
वहां पहुंच करके रात्रि विश्राम हो रही है। ये सारा क्षेत्र मगध में पड़ गया, गंगा के दक्षिण। अब बहुत सारी कथा आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन हमारे व्यास जी समझ रहे हैं कि ये वाल्मीकि रामायण में कितनी सारी कथा है। तो आप सभी जितने ध्यान से सुनते हैं उसे 10 गुने ध्यान से व्यास जी सुनते हैं, क्योंकि ये कथा जो दुर्लभ है। और खगजान खग ही के भाषा, वाल्मीकि रामायण की कथा ऐसी कथा है जो व्यास लोग चाह के कर नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं करना, लेकिन कर देंगे तो जनता 50 दिखाई देगी। अभी 40-50 जनता दिखाई देगी तो गांव में भीतर चर्चा चलेगी, अरे कथा अच्छी होती है तो 5000 लोग रहते हैं, 50 थोड़े रहते हैं। अब ये 5000 लोगों को बुलाने के लिए क्या करना होगा? पूरा जबरदस्त झांकी, जबरदस्त स्टेज, जबरदस्त ऑर्गन, पैड, पूरा फैशन। व्यास जी लिपस्टिक क्रीम लगा करके बैठेंगे, बढ़िया वाला क्रीम का, हाँ, सेंट, बढ़िया वाला माला 200 रुपए वाला, और पूजा करने वही आएगा। अभी तो बहुत लोग इसी चक्कर में पड़े हैं कि पूजा सामाजिक है कि व्यक्तिगत है। अब राम जी सामाजिक है तो तुम्हारे भी हैं, राम जी हमारे हो गए तो तुम्हारे नहीं है भैया, तुम अपने राम जी, हम अपने भैया। राम जी का पूजा है, सब लोग इसमें आनंद लो। और देखो सब लोग आके सेवा कर रहे हैं। कल किसी ने पूछा, महाराज जी पूजा किसकी हो रही है? बोला, आँख से अंधे नाम नहीं अंशु, पूजा राम जी की हो रही है। और किसकी हो रही है? फिर कुछ लोग कह रहे हैं व्यक्तिगत हो रही है। हमने व्यक्तिगत काहे का? किस अकेले में किसकी हिम्मत है कि राम जी की पूजा कर ले भैया? उस वीर को इधर बुलाओ, उसकी व्यक्तिगत पूजा करावे। अकेले किसी की पूजा, राम जी की पूजा करने का सामर्थ्य अकेले किसी को नहीं है, तो कोई अकेला कर भी नहीं सकता है। ये तो वही है कि गिरिराज उठाने भगवान गोवर्धन गिरधारी आगे बढ़े, लाठी तो सबको लगानी पड़ेगी। चले राम लक्ष्मण आगे, लेकिन सबको साथ चलना पड़ेगा। राम जी की कथा है, सब लोग आनंद से सुने और इसमें अपनी अपनी सेवा से इसको और आनंद का उत्सव का अवसर बनाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरुजी, ये नदी कैसी है? मैं जानना चाहता हूं कि मैंने सुना है कि ये भागीरथी गंगा स्वर्गलोक में भी बहती है, धरती पर भी बहती है, और पाताल में त्रिपथगामिनी गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथ्या। ये भागीरथी गंगा तीनों में कैसे चलती है, इसकी कथा मुझे सुना। अब जब अच्छी बात होती है तो सुनाने में आनंद आता है। प्रश्नकर्ता जगदाधार भानुकुल भानु रघुकुल भूषण चक्रवर्ती महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के आंख के पुतरिया स्वरूप भगवान लाडले लाल श्री रामलाल जी बड़े प्यार से, और गुरु जी विश्वामित्र मुनि जिनके भृगुटी उठते देवता धर धर कांप जाए। एक तरफ अत्यंत दुलारे प्यारे लाडले दुलारे प्यारे सलोने राम, और दूसरे तरफ अपनी तपस्या के साथ क्या तपोमूर्ति भैया, कठोर कवच के भीतर ही कछुआ सुरक्षित रहता है। ये दृश्य कैसा है? तो जैसे कछुआ का कवच बहुत कठोर होता है और भीतर मांस उसका बहुत कोमल होता है। कठोर नारियल के कपाल के भीतर में नारियल का गुद्दा सुरक्षित होता है, नारियल का वो सफेद जो मलाई है वो सुरक्षित रहता है। तो विश्वामित्र मुनि की तपस्या के बीच में सलोने राम हृदय स्वरूप रामभद्र सुरक्षित है। बड़े प्यार से, गुरुजी ये कौन सी नदी है, हम जानना चाहते हैं। गुरुजी ने कहना शुरू किया, हे रघुनंदन, यह हिमवान की प्यारी पत्नी मेना है, जिनके गर्भ से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। ये तीनों लोकों के हित की कामना के लिए गंगा तीनों लोकों में प्रवाहित होती है। ये गिरिराज अत्यंत अनुपम प्रभावशाली है।
इनकी दूसरी बहन का नाम है उमा, जो गिरिराज तनया गिरिजा पार्वती, उमा का ब्याह महादेव से हुआ और ये उनकी छोटी बहन है, उमा की छोटी बहन है। और इस प्रकार से यह गंगा जो है तीनों लोकों में बहती है। अब इतने में मन नहीं भरा, गुरुदेव यह हिमालय जी की पुत्री माता पार्वती, माता उमा और ये गंगा त्रिपथगामिनी, हम ये जानना चाहते हैं कि गंगा जी के विषय में और भी कुछ कथा है तो आप हमें सुनाइए। बहुत सुंदर कथा गुरु जी सुनाते हैं। बोल रामलला भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की। गुरु जी ने कहना शुरू किया कि हे राम, एक बार भगवती पार्वती के साथ विवाह होने के पश्चात उमापति महादेव सैकड़ों दिव्य वर्ष तक विहार करते चले गए। तब सभी देवताओं को ये चिंता हुई कि उमापति महादेव यदि इसी प्रकार से रमण विहार करते रहेंगे तो अन्य कार्य कैसे होंगे। तो उनको विहार से रोकने के लिए किस विहार से उत्पन्न जो तेज होगा उस तेज को धारण कौन करेगा, इस बात से चिंतित होकर के सारे देवता महादेव के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अब आप विहार को रोकिए जिससे किस लोक की सभी की रक्षा हो सके, अन्यथा यह तेज अनिष्ट का कारण बन जाएगा। भगवान उमापति महादेव ने देवताओं से कहा, हे देव, मेरा यह तेज कहाँ स्थापित करूं, यह तो मुझे यह बताओ। उन्होंने कहा, यह धरती धारण करेगी। और इतना सुनते ही उन्होंने अपने तेज को धरती पर गिराया। अग्निदेव से उन सबों ने निवेदन किया कि आप इसे स्वीकार करें, और जहां वो तेज गिरा उस जगह पर सरकंडे का, जो सरकंडा होता है जिससे कलम बनता है, ये सरकंडों का वन वहां उपस्थित हो गया, जो देखने में बड़ा चमकता है सरकंडा। तो वह सूर्य और अग्नि के समान चमकीला घास उत्पन्न हो गया। उसी वन में कार्तिकेय जी का भी प्रादुर्भाव हुआ। और कहते हैं उमापति महादेव जब भगवती उमा से इस प्रकार से दूर हुए तो माता उमा को बड़ा क्रोध आया, रोष आया। रोष आने पर भगवती उमा ने सभी देवताओं को श्राप दिया कि हे देवगण, आज के बाद तुम्हारी पत्नियों से तुम्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत कल्पना की थी, तपस्या किया था कि महादेव के तेज से मैं गर्भ धारण करूं, लेकिन तुमने इसमें तुम विघ्न बने। इस कारण से तुम्हारी भी पत्नियां, कोई भी देवी गर्भ धारण न कर सके और संतान की प्राप्ति न हो। इस प्रकार का श्राप दिया और इस भूमि को, इस धरती को श्रापित किया। हे धरती, हे भूमि, तूने जो महादेव के तेज को अपने ऊपर धारण किया है, तो जा मैं तुझे श्रापित करती हूं कि तेरे कई पति होंगे। यानी जो जो राजा होते थे उनको भूपति, भूपति, धरती का पति, धरती का पति, तो तेरे कई पति होंगे। इस प्रकार से उनको श्राप दिया। और तब जो है उमा देवी के साथ महादेव
कैलाश आदि पर्वतों में जाकर के तपस्या करने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर सारे देवता अब उस तेज का क्या करें, चिंतित हो गए कि अब इस तेज का करें क्या। इन सारे चीजों पर मंत्रणा होने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि सुनो, हिमालय की बड़ी बेटी का नाम है गंगा, और यदि गंगा जी उस तेज को धारण करें, अब अग्नि से कहा जाए तो उस तेज को गंगा जी को प्राप्त कराया जाए। यदि वो धारण करेंगे तो बहन होने के कारण उमा उतना बुरा इस बात को नहीं मानेंगी। इस प्रकार से अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के लिए उन सब ने निवेदन किया कि आप इस प्रकार से इस कृत्य के माध्यम से शिव शुक्र संभूत सूत की व्यवस्था बनाई जाए। अग्निदेव वहां आते हैं, गंगा जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और गंगा जी के सभी ने जब प्रार्थना किया है तो अग्निदेव ने उस सारे तेज को भगवती गंगा के ऊपर दिया। लेकिन भगवती गंगा उस तेज को स्वीकार नहीं कर पा रही, उसकी तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा, हे देवगण, मैं इस असह्य तेज को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि जा करके इसे हिमालय के पीछे के भाग में स्थापित कर दीजिए। भगवती गंगा ने जा करके वहां अपने उस गर्भ को तुरंत जा करके हिमालय के पीछे के भाग में रख दिया। परिणाम स्वरूप उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था, जो उससे कचरा और निकला, उसी से रांगा और सीसा, ये सब पदार्थ निर्माण हुए। ये जो पारा है, पारा जो थर्मामीटर में होता है, थर्मामीटर में नहीं गोला ऐसे घूमता है, ये पारा, और इसीलिए पारद शिवलिंग, शिवलिंग जो है पारद शिवलिंग बड़ा प्रभावी होता है। ये सभी चीजों का निर्माण इसी प्रसंग में होता है। कहते हैं कि अब बच्चा तो हो गया, अब उस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। समय पड़ने पर उस गर्भ से बच्चा निकला, तो उस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। तो उस जगह पर देवताओं ने कृत्तिका एक नक्षत्र है जो 6 तारों से बनता है, उन 6 कृत्तिकाओं को कहा कि आप इनको दूध पिलाइए। और ये कृत्तिकाएं वहां पहुंच गई 6 के 6 कि हम कुमार को तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रा सा मरुत गणाहा क्षीर संभावनार्थाय कृत्तिका समयोजयन। उन सभी 6 तरफ बैठ गई और सबने उस कुमार को कहा, कुमार दूध पियो, कुमार हमारा दूध पियो। अब पुत्र का लक्षण तो पुत्र के लक्षण, पालने में पुत्र का पिता का लक्षण तो पुत्र में आ ही जाता है। हमारे महादेव देवता हो, असुर हो, दानव हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, किसी की भी बात मानते हैं, तो भाई उनके पुत्र 6 माताओं में भेद कैसे करें। तो शिव कुमार जो हुए उन्होंने 6 तरफ माताओं को देखा तो 6 मुंह बना लिया। क्या बना लिया? 6 मुंह, और 6 मुंह से एक बार दूध पान करना शुरू कर दिया। तो ये जो कुमार थे, इन्हीं का नाम हो गया कार्तिकेय। क्या नाम हो गया? कार्तिकेय। और तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा स्कन्नम गर्भ परिसस्रवे स्नापयन परया लक्ष्म्या दीप्यमान मिथारणम। स्कन्नम मतलब गिरा हुआ, तेज गिरने से जिसका निर्माण हुआ, इसीलिए उसका नाम स्कंद हो गया। तो कार्तिकेय भगवान के 3 नाम हैं।
एक नाम है कार्तिकेय, कृत्तिका के 6 कृत्तिकाओं ने जिनको दूध पिला के पालन किया। दूसरे कुमार, कुमार नाम इन्हीं का है। और तीसरा स्कंद, और इन स्कंद भगवान ने जो उपदेश दिया है उस अत्यंत अनुपम अलौकिक ग्रंथ का नाम है स्कंद पुराण। क्या नाम है? आप लोग स्कंद पुराण की कथा सुने हैं क्या? बोले भक्तवत्सल भगवान की। स्कंद पुराण की कथा सुने हैं? नहीं सुने? कौन कौन नहीं सुना है? कौन ने ना सुना? सुनी है। कई बार जेब में कलम रहता है लेकिन कलम पूरे घर में खोजते रहते हैं। ये जितनी कथा जो आप व्रत कथा करते हैं ना, शुक्र व्रत कथा, बृहस्पतिवार व्रत कथा, ऐसा व्रत कथा, वैसा व्रत कथा, ये व्रत कथा, वो व्रत कथा, बहुत सारा तीर्थ का, तिथि का, माघ महीना, वैशाख महीना, चैत्र महीना, इन अलग अलग महीने के जो महात्म्य की कथा है, व्रत के तीज त्योहार के जो महात्म्य की कथा है, ये कई कथा जो है स्कंद पुराण के से ही आप सुनते हैं। तो पूरा नहीं सुने हैं, थोड़ा थोड़ा सुने। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और इन्होंने एक ही दिन तो दूध पिया था अपनी मैया का, और अगले ही दिन जाकर के दैत्यों का, तारकासुर का वध करके देवताओं को अभय वरदान प्रदान कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से ये कार्तिकेय मुनि की कथा सुनाए। ये तो हुआ गंगा जी के संतान की कथा। अब ये कार्तिकेय बेटे किसके हैं? तेज का निर्माण किया भगवती उमा ने, गर्भ का निर्माण किया भगवती गंगा ने, और दूध पिलाया कृत्तिकाओं ने। तो कृत्तिका 6, एक गंगा और एक उमा, इन 8 के संयोग से भगवान शंकर, भोले शंकर का संतान इस धरती पर अवतरित होते हैं, जिनको हम सभी कार्तिकेय कहते हैं। तो शिव पंचायतन की जो पूजा होती है उसमें जो 6 मुंह वाले हैं भैया, वो कार्तिकेय भैया है। अस्तु, आगे कथा करते हैं कि देखो, पुराने समय में तुम्हारे कुल में सगर नाम के एक राजा थे। इनकी एक बड़ी पत्नी का नाम था केशिनी, और छोटी पत्नी का नाम था सुमति, जो गरुड़ की बहन थी, गरुड़ जी की बहन थी। एक बार भृगु मुनि ने राजा सगर पर प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दे दिया कि देखो, तुम्हें एक कन्या से तो 60,000, एक बहू से, एक पत्नी से 60,000 पुत्र प्राप्त होगा, और एक से एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिससे वंश चलेगा। तो तुम्हें 60,000 बच्चे चाहिए कि एक बच्चे किस पत्नी को चाहिए, सो पूछ लो और उसको वही प्रसाद दे दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जो विनता नंदिनी थी, जो सुमति, उन्होंने क्या किया, 60,000 पुत्रों की याचना कर ली, और केशिनी के एक पुत्र हुए जिनका नाम था असमंज। असमंज ने असमंजस, कहीं इनका नाम असमंजस आता है, कहीं इनका नाम असमंज आता है। तो असमंज जो है, ये असमंजस, आपने एक शब्द सुना होगा, हम असमंजस में पड़ गए। ये सुना है कि नहीं? बोलते समय बड़े असमंजस में पड़ गए। असमंजस मतलब धर्म संकट। असमंज से नाम निकल गया, धर्म संकट का पर्यायवाची असमंजस हो गया। इधर ये शब्द का प्रयोग है कि नहीं है? असमंजस में पड़ गए है, बोलते हैं आप लोग असमंजस? नहीं,
असमंजस का शब्द का प्रयोग अब हो गया है जैसे धर्म संकट। असमंजस कैसे थे? असमंजस बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन उनको इस संसार में रहना पसंद भी नहीं था, तो उत्पात करते थे। किसी को देखे दे मुक्का दे लाते देते, किसी किसी को उठा के सरजू जी में पटक देते, और ऐसा करते करते बाद में असमंजस को नगरी से निकाल तक गया, भगा इसको यहां से, इस शहर में रहने लायक नहीं है। इतनी शिकायत हुई राजा सगर के पास, शिकायत सुनते 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 परेशान हो गए, तब जाकर के उन्होंने उनको निकाल दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब ये जो असमंजस थे, उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अंशुमान। कथा ऐसे आती है कि महाराज सगर ने एक यज्ञ किया, और उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है इंद्र चोरी करके भाग गया। इंद्र जो है चोरी करके भाग। आपने सुना होगा कि जब पूजा पे बैठते हैं तो महाराज जी लोग कहते हैं आसन पे बैठे रहिए, आसन पे बैठे रहिए। आसन से उठे नहीं कि इंद्र अटैक किया। आसन से उठते भी हैं तो आसन को प्रणाम करके उठते हैं कि हे आसन देवी, तुम मेरी तपस्या की रक्षा करना, ऐसा। खैर, लेके भाग गया। अब उन्होंने कहा 60,000 योजन की धरती है और 60,000 मेरे एक पत्नी से पुत्र हैं, 60,000 को कहा जाओ धरती खोज के लाओ, जहां भी छिपे उस घोड़े को लेकर के आओ। तो 60 ने 60,000 योजन का बंटवारा कर लिया, एक एक योजन का, और धरती को पूरी कोड़ ली, मगर कहीं कुछ भी नहीं मिला। करते करते खोजते खोजते वो कपिल मुनि के आश्रम में चले गए, और कपिल मुनि के आश्रम में जब चले गए तो वहां पर कपिल मुनि के यहां देखा वो घोड़ा बंधा हुआ, इंद्र वहीं बांध के भाग गया था। कपिल मुनि को आया क्रोध, और ऐसा क्रोध आते ही उस क्रोध के अग्नि में सारे राजकुमार जल करके राख हो गए। अब कहते हैं कि जब सारे सगर पुत्र मारे गए तो इस बात की जानकारी जब मिली तो बड़े चिंता हुए। चिंता होने पर अंशुमान को भेजा गया, सगर ने अंशुमान को भेजा कि जाओ, तुम्हारे चाचा अभी तक नहीं आए हैं, क्या बात है, बहुत समय हो गया। अब अंशुमान चले खोजने। अंशुमान सारे जगहों पर 10 दिशाओं को खोजते खोजते उस जगह पहुंचते हैं। वहां पक्षीराज गरुड़ पहुंच गए। गरुड़ जी कौन थे? उनके मामा थे। गरुड़ जी वो जो 60,000 बच्चे गए थे ना, उनके तो मामा थे गरुड़ जी। अंशुमान के सामने वे आ गए और उन्होंने उन अंशुमान से कहा कि देखो, ये जो राख का ढेर देख रहे हो, ये कुछ और नहीं, ये सब तुम्हारे चाचा ही तो हैं। इस बात को सुनकर के अंशुमान बड़े दुखी हुए। सुनो, गरुड़ जी ने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे चाचाओं का उद्धार करना है तो तुम भगवती गंगा के जल से इनका तर्पण करो, इनको उसी से इनके कर्म को करो तो इनका उद्धार हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। वहां से अंशुमान जी लौटे, राजा सगर को सारी सूचना दी। राजा सगर ने घोड़ा लेकर के उस यज्ञ को पूर्ण किया और इसके बाद 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। अंशुमान को ये बात याद थी कि उन्हें तपस्या करके अपने चाचाओं का उद्धार करना है। 32,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। उनके पुत्र हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप ने बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान किया, 30,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन वो बीमार होकर के उनका शरीर पूरा हो गया। राजा दिलीप के बाद महाराज भगीरथ आए
और भगीरथ जी ने गंगा जी के अवतरण के लिए कठोर तपस्या गोकर्ण में किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें रास्ता बताया कि देखो ये गंगा तो चली आएंगी मगर इन्हें धारण कौन करेगा। इसके लिए इनको अपने मस्तक में धारण करने का सामर्थ्य मात्र उमापति महादेव हुआ। ऐसी याचना करके ऐसा विचार दे करके चले गए। फिर उन्होंने एक अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान शंकर की उपासना की। उमापति महादेव जब प्रसन्न होते हैं तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तब भगवती गंगा देवलोक से उमापति महादेव के जटा में गिरी और गिरी तो इतनी तेज गिरी कि उन्होंने सोचा कि अब महादेव को लिए साथ में लेकर पाताल में चले जाऊंगी। इसी दर्शन का गायन जो है, इसी झांकी का गायन जो है रावण किया करता था। सभी बच्चों को ये शिव तांडव जरूर पढ़ना चाहिए। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, जिसके जटा के मुकुट से पिघल पिघल करके अमृत की धार बह रही है वो भगवती गंगा। प्रवाह पावितस्थले डमट 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 निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोदुन शिव शिवम्। अर्थात इसी सुंदर झांकी से शिव तांडव प्रारंभ होता है कि महादेव ने बांध लिया। अब बांधने के बाद क्या घटना घट रही है, जब देखा महादेव ने, अरे गंगा, महादेव ने अपने एक एक रोम केश को कहा बांधो जटा। अब महादेव की जटा बंध गई। अब गंगा जी उसी में रास्ता खोज रही, निकले कहां निकले कहां निकले कहां निकले कहां। हरा हरा महादेव। अब तो साहब भगीरथ जी ने देखा, अरे बोल निकली तो गंगा लेकिन अब जटा में भी आ गई। महादेव के जटा से बस नीचे उतरने में यह कैसा भी, अब तो गंगा उसी में फंस गई। निकले तो निकले किधर से। महादेव ने कहा, गंगा तू बहुत चंचला है, दिखा अपनी चंचलता मेरी जटाजूट में। अब तो जटाजूट में ऐसे ऐसे रास्ता खोज रही है, अनंत उलझनों से तो वह जटाजूट है, रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब भगीरथ ने कहा, गंगा के अभिमान में और शिव के कोप में फंसा में, और मेरे पूर्वज पुनः स्तुति की है। और जानते हैं सारी घटनाएं कब हो रही हैं? ये सारी घटनाएं हो रही हैं ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, गंगा दशहरा। जाते हैं ना गंगा जी नहाने, तो गंगा जी का विशेष दिन है। अब वहां से चली, प्रार्थना किया, फिर गंगा जी को निकलने का अगले गंगा दशहरा को मौका मिला। 1 साल तक घूमते ही रह गए। फिर अगले दशहरा को निकले। स्कंद पुराण में यह प्रसंग बहुत व्यापक रूप से आया है, बहुत व्यापक रूप से। इसके बाद पाताल लोक के नाग कन्याएं आके स्तुति करती हैं, तब रुक जाती हैं भगवती गंगा। तो भगीरथ जी उन नाग कन्याओं से क्षमा मांगते, नाग पुरुषों से क्षमा मांगते, जाने दो जाने दो। तो भगवती गंगा कहती हैं कि 5500 वर्ष बाद पुनः मैं आऊंगी। तो फिर वहां से गंगा दशहरा को आगे चलती हैं और ऐसा करते हुए भगवती गंगा और भगीरथ जी आगे आगे और पीछे पीछे भगवती गंगा चलती है। घटना आई स्कंद पुराण में, बहुत सुंदर काशी महात्म्य के अंतर्गत यह प्रसंग आता है कि जब जो भगवती गंगा काशी पहुंच गई हैं तो उन्होंने भगीरथ जी से कहा, तो और तो जहां तुम ले चल रहे थोड़ा मेरे स्वामी की ओर ले चलो। तो काशी में गंगा जी ऐसे घूम गई। तो जब काशी में गंगा जी घूमी है तो वहां पर जो काल भैरव हैं, काल भैरव खड़े हो गए, हरी गंगा इधर कहाँ जाती है तू, उधर जा। अब गंगा जी के कारण भगीरथ जी ने कहा, इन्हें जाने दीजिए, विश्वनाथ का दर्शन करें, अभिषेक करें। नहीं नहीं, गंगा
सुन, यद्यपि तू विश्वनाथ की दासी है, लेकिन फिर भी तेरे में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, और हमारे महादेव के भक्त भोले भंडारी के भक्त भोले भाले होते। ये ऐसा है कि कहीं तेरे चक्कर में कहीं तेरे मगरमच्छ उनको डस लें, काट लें, मर जाए। काशी में ये नहीं होना चाहिए। तो उस जगह पर भगवती गंगा ने एक शर्त स्वीकार किया, 2 शर्त। एक तो मेरी धारा यहां बहुत धीमी चलेगी। कैसे चलेगी? धीमी चलेगी। इसीलिए आपको गंगा जी में, वहां काशी में जब आप जाएंगे गंगा स्नान करने, तो आपको गंगा जी एकदम शांत दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रहे, ऊपर ऊपर, नीचे हर बहता रहता है। कभी गोताखोर गोता मारिएगा तो नीचे खूब धार है, ऊपर एकदम शांत। आपको तैरने नहीं आता, सीढ़ियों पर आप होके यहाँ तक चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ी देखते जाइए, कहीं कोई गंगा जी आपको धक्का नहीं मारेंगे ना, आनंद से, बहुत आनंद से स्नान है। दूसरा शर्त कि यदि कोई घड़ियाल मगरमच्छ कभी गलती से आ भी जाए तो आएगा नहीं, तो वह अंधा हो जाएगा। काशी में कभी जाइए तो आपको कभी ये कथा सुनने को नहीं मिलेगी कि किसी मगरमच्छ ने किसी को वहां पकड़ा। वो अंधे हो जाते, उनको दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, काशी को आप गूगल मैप पर देख लेना, वहां जो गंगा जी है वो चंद्राकार है, पूर्व दिशा की भी ओर बहती है और उत्तर दिशा की ओर भी बहती है। इसीलिए गंगा वहां लक्ष्मी प्रदात्री भी है और गंगा वहां मोक्षदायिनी भी है, दोनों है। इस यानी मुक्ति और भुक्ति दोनों देने वाली गंगा काशी में विद्यमान है। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी गंगा, दोनों का दर्शन वहां चंद्राकार में होता है। तो ये अद्भुत संयोग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब वहां से क्या हुआ कि थोड़ी दूरी पर आगे जो है जौनपुर है, आपके यूपी का जौनपुर। जौनपुर में, जौनपुर का है भैया, जहनु मुनि, राजर्षि जहनु वहां तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। अब भगीरथ जी ने सोचा यज्ञ मंडप की परिक्रमा दर्शन करते हुए चल दे। तो भगीरथ जी को तो भैया एक शरीर के हिसाब से जगह चाहिए था। पीछे से गंगा जी आई और पूरा यज्ञशाला ही धड़ाम दे लेकर चल पड़े। आधुरी यज्ञशाला ले गई, दंड कमंडल ले गए, कुशा ले गए। जानू राजर्षि जनु का आंख खोला, रे क्या गंगा चुल्लू लिया, पूरी गंगा ठीक है। अब फिर से भगीरथ जी ने प्रार्थना की है। तो कहीं पर कहते हैं, स्कंद पुराण का संभवतः प्रमाण है कि वो अपने जंघे से, और वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है अपने कानों से जहनु मुनि ने उन गंगा जी को निकाला है। इसीलिए जहनु मुनि की बेटी के रूप से गंगा जी का एक नाम हो गया जाह्नवी। क्या नाम हो गया? जाह्नवी। भागीरथ जी लेके चल रहे इसलिए उनका नाम हो गया भागीरथी। और भी बहुत सारे नदी का नाम है। चलिए, तो इस प्रकार से वहां से चले और चल करके वहां पहुंचे कपिलेश्वर स्थान, जहां कपिल मुनि की जो तपस्थली थी, जहां वो भस्म था, वहां जाकर के उन्होंने सारे पितरों का तर्पण आदि किया, उन सबको मोक्ष किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे राम, इस कथा को जो मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताया है, यह धन, यश, आयु, ऐश्वर्य, स्वर्ग आदि इन सब की प्राप्ति कराने वाला है। गंगा अवतरण की कथा अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा है। इसके पश्चात विश्वामित्र जी की बातें सुनकर के महाराज के दोनों संतति बड़े जय जयकार हो जाते हैं। और इतना ही कहते कहते पूरी की पूरी जो है रात्रि कट जाती है। तत्पश्चात उस पार जाते हैं, और उस पार जाकर के जब अभी भी वहाँ एक जिला का नाम है वैशाली, बिहार में एक जिला है जिसका नाम है वैशाली जिला। तो यही विशाला नाम की। तो श्री राम ने पूछा ये कौन सी नगरी है? तो उन्होंने कहा है
विश्वामित्र मुनि ने इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे जिनका नाम था विशाल, और उन्होंने इस नगरी का नाम किया जिसका नाम हुआ वैशाली। कहते हैं कि दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्रों में बड़ा ही घोर घमासान हुआ, और तत्पश्चात उसका कारण ये हुआ कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करने के पश्चात जो पहला हलाहल विष निकला उसे उमापति महादेव ने पिया, और ऋषिकेश भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंद्रांचल की सुरक्षा की कि वह नीचे नहीं जाए। उसी से अप्सराओं का भी निर्माण हुआ, उसी से वरुण की बेटी वारुणी का निर्माण हुआ, जिस वारुणी को सुरा रूप से भी कहा गया। तो जिन्होंने उस सुरा का पान कर लिया उसको सुर देवता, और जिन्होंने उसका पान नहीं किया उसको असुर यानी राक्षस। उच्चैश्रवा, कौस्तुभमणि, अमृत आदि सभी वहीं प्रकट हुए। अमृत के पीछे देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, जिसे मोहिनी रूप में भगवान ने अवतरित होकर के उन सबको बांटा। कहते हैं कि तत्पश्चात दिति को उनके बच्चों का हारा जाना पसंद नहीं आया, तो दिति ने कश्यप मुनि से आज्ञा मान करके कठोर तपस्या करने की याचना की। 1000 वर्षों की ऐसी कठोर तपस्या के जिससे जो पुत्र होगा वह इंद्र का वध कर सकेगा। इंद्र के वध करने योग्यता की प्राप्ति करने लायक पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसे के तपस्या करता हुआ चली गई वो देवी। परिणाम स्वरूप अब इंद्र ने देखा कि लगभग अब 10 वर्ष बीते हैं, तो वह माता दिति की सेवा शुश्रूषा में चला गया। यानी 9990 वर्ष की तपस्या हो गई, बचा मात्र 10 वर्ष। इतना होने के पश्चात भी इतना ही वर्ष, 10 वर्ष बचे, 990 वर्ष पूर्ण हो गए। उस 10 वर्ष की तपस्या करने लगा। जो तपस्या में रत होते हैं ना, यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए, उन्हें सेवा कम से कम लेनी चाहिए। आप जितनी सेवा लेंगे उतना ही कभी भी आपकी तपस्या में विघ्न हो सकता है। जितना स्वावलंबी बनेंगे उतना कम प्रपंच फैलाएंगे और उतनी तपस्या सुदृढ़ होगी। जितना ज्यादा प्रपंच फैलाएंगे उतनी तपस्या में विघ्न आता है। इसलिए प्रपंच कम फैलाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो दिति सेवा लेती इंद्र से। इंद्र जो खूब मैया 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 करके पैरों की सेवा करे, माँ को ये चाहिए, माँ को वो चाहिए, माँ को ये चाहिए, सब करे। इतना सेवा किया कि माँ को आलस आने लगी। माँ को क्या होगी? आलस आने लगी। एक बार तपस्या करते करते माँ को नींद आ गई। क्या हो गई? आती है आपको? जिस दिन भी व्रत करते हैं उस दिन में जरूर सोते हैं। आज व्रत करिए है ना भैया, व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए। अच्छा, बहुत ऐसे भक्त हैं कि मंदिर में आएंगे तो चरणामृत नहीं लेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे, लेकिन चाय जरूर पिएंगे व्रत में। व्रत है ना, 2 कप चाय ज्यादा पी लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। खैर, तो इस प्रकार से घटना घटी। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही सोई तो उनका जो सिर की जो जटा थी वो खुल गई और खुल करके पैरों में लग गए। अब तो साहब कुंभ आदि के मेला में ऐसे ऐसे बाबाओं का दर्शन होता है, तो कंपटीशन के तरीके से वो पूरा का पूरा जटा ऐसे करके दिखाते हैं। जबकि इस कथा में दिखता है कि जटा पैरों में लगने से तपस्या का नाश, अशुद्धि का प्रवेश। लेकिन अब आप कुंभ में देखेंगे कि अपना प्रचार प्रसार फोटो का खिंचवाने के लिए
कुछ ऐसे महात्मा लोग, चूंकि एक्चुअली क्या है कि सिद्धांत से दूर होकर के गुरु जो बना लिया, लेकिन गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा नहीं करने से शास्त्र विहीन मार्ग पर चल पड़ते हैं। यद्यपि वो तपस्या तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी जटा का प्रदर्शन करने के चक्कर में उस जटा को चरण धूलित स्थिति में प्रवेश करा देते हैं। नहीं, कितना बड़ा जटा दिखाते हैं, किसी के पैर पड़ जाते हैं, कुछ पड़ जाते हैं, और इस प्रकार से तपस्या का नाश होता है। दिति का जटा अपने पैरों से स्पर्श किया, मौका मिला और इंद्र उनके भीतर प्रवेश कर गया, उनके बच्चों के 7 टुकड़े कर दिए। बच्चे रो रहे, मार्दश्चेति दर्भा शक्रो विभाषद विभेद च महातेजा रुदंतम विभासव। 7 टुकड़ा कर दिया, 7 सते 49। जब उन बच्चों के रुदन की आवाज आई, जब वो बच्चे रोने लगे, तो माता दिति जगी, जग करके बोलती हैं, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? मैं तुम पर क्रोध इसलिए नहीं कर सकती कि तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम इस प्रकार से तुमने अपने शत्रु का ही तो नाश किया है। राजनीति का सूत्र कहता है, लेकिन बेटा मेरी एक बात मानो, मेरे इन बच्चों को अपने गण में स्वीकार कर लो। तो दिति के ये ही पुत्र मरुद गण कहलाए, जो देवता की योनि में, देवता की श्रृंखला में माने गए। अन्य दिति के जितने भी पुत्र थे, ये सभी खानदान दैत्य राक्षस कहलाए, आसुरी प्रवृत्ति के कहलाए। ये जो मरुद गण थे, इनको देवताओं की श्रृंखला में स्थान मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं उसी विशाल इक्ष्वाकु वंश के जो विशाल नामक थे, उन्हीं विशाल के ही वंश में यह राजा है, जो राजा यहाँ पर आपकी सेवा कर रहा है। उनसे सेवा लेकर के, उनसे परिचय करा करके भगवान श्री राम लखनलाल जी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिथिला की वास्तविक भौगोलिक स्थिति जो मिथिला के क्षेत्र में है, वह आज भी वाल्मीकि रामायण के प्रमाण पर दिखती है। जैसे जहाँ से जितने क्षेत्र दिख रहे हैं, सभी क्षेत्र, यदि आप गूगल में अभी आप कथा के अनुसार, कथा लाइव है, आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हुए आप देखेंगे तो पूरा जीपीएस मिलेगा। वाल्मीकि रामायण की कथा आज भी जीपीएस पर आप सर्च कर सकते हैं। अब इसके पश्चात गंगा पार करके वैशाली नगरी, और वैशाली नगरी से भगवान आगे की ओर चलते हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं तो अचानक एक सुंदर सा प्रदेश दिखता है। सुंदर सा नहीं, विचित्र सा एकांत का, कुटिया है, झोपड़ी है, आश्रम है, सब कुछ है, लेकिन वहां कोई भी रह नहीं रहा है। वीरानगी दिखती है, उदासी दिखती है। अब सब कुछ होने के बाद भी ऐसी उदासीनता क्यों? प्रभु श्री राम ने पूछ लिया, गुरुजी यह क्या है, यह तो हमें बताइए। इतना सुनकर के विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम हम जिधर आए हैं ना, ये गौतम मुनि की कुटिया है। किसकी कुटिया है? और ध्यान देंगे, गौतम गोत्रीय जो ब्राह्मण हैं पूरे भारत में मिलते हैं। ये ऐसा गोत्र है जो आपको पूरे भारत में, चूंकि गौतम मुनि और कपिल मुनि की तपस्थली पूरे भारत में जगह जगह मिलेगी। ये दोनों मुनि की तपस्थली कई जगह मिलती है। अस्तु, तो गौतम मुनि की तपस्थली रही है, और संयोग से एक बार की बात है कि गौतम मुनि जब बाहर गए थे, उसी समय इंद्र जो है गौतम मुनि का ही रूप धारण करके आता है और अहिल्या को छलता है। अहिल्या को छलने के पश्चात जब वो झटपट में भागने की कोशिश करता है कि तब तक गौतम मुनि वहां पहुंच जाते हैं। उसी समय अहिल्या को उन्होंने श्राप दिया है कि हे अहिल्या, तू जड़ के समान हो जा और तेरा उद्धार जब प्रभु श्री राम आएंगे तभी होगा, तब तक तू यहां उपवास कर। इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र,
तुम में 1000 छिद्र हो जाए। और इस प्रकार से शतानंद को वहां श्राप दिया है कि तू ऋषि परंपरा का त्याग करके पुरोहित वृत्ति में चला जा। अपनी बेटी अंजना को श्राप दिया कि हे अंजना, तू कौमार्य अवस्था में ही संतान की प्राप्ति कर ले। अब ये घटना कैसे कैसे घट रही है? तो अहिल्या माता तो शिला बन के रह गए। इंद्र के 1000 आंख हो गए। आंख भी तो छेद होता है, एक हो गए। और शतानंद मुनि किसके पुरोहित बन गए? जनक जी के। और अंजना मैया कुमारी अवस्था में संतान उनका कौन है? अंजनी के लाल हनुमान, आज मेरा संकट हरो। अंजनी के लाल हनुमान, आज मेरा संकट हरो। संकट हरो, मेरी बिनती सुनो, मेरी बिनती सुनो। संकट हरो, मेरी बिनती सुनो, मेरी बिनती सुनो। हाँ, अंजनी के लाल हनुमान, आज मेरा संकट हरो। अंजनी के लाल हनुमान, आज मेरा संकट हरो। बोल वीर बजरंग बली की जय श्री राम। तो हनुमान जी अंजना मैया के पुत्र हुए। अस्तु, आगे बढ़ते हैं कथा में। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम वहां जाते हैं और उनकी चरण धूलि की प्राप्ति करने के पश्चात भगवती जो अहिल्या माता है उनका उद्धार होता है। और उस जगह पर माता अहिल्या को भगवान श्री राम ने प्रणाम किया है मुनि पत्नी जान करके। और माता अहिल्या को लेने के लिए गौतम मुनि आए हैं और गौतम मुनि उनको लेकर के पुनः आगे चले गए हैं। किस प्रकार से तत्पश्चात वहां से आप इस गौतम कुंड को आज भी आप दरभंगा, जो लोग हमारे व्यास जी लोग गए हो मिथिला, तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी और मधुबनी, लगभग 4 जिलों का बॉर्डर एक ही इलाके में सट रहा होता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसी जगह पर बहुत बड़े सुनसान क्षेत्र में आज भी गौतम कुंड स्थान है, जिसमें लक्ष्मण गंगा उपस्थित है। जहां गंगा जी ने श्री राम को प्यास लगी तो 5 बाण मार करके वहां 5 कुओं का निर्माण किया है। और वो कुएं आज भी वहां कूप जो है अथाह है, छोटा सा इतने दूर का ही जगह है, लेकिन उसमें 5 लंबे लंबे कुएं हैं जिसकी गहराई किसी को पता नहीं चलती है। तो उस लक्ष्मण जी का प्राकट्य किया हुआ वहाँ गंगा जी है, जिसका लोग जलपान करते हैं, स्नान आदि करते हैं। और गौतम मुनि की तपस्थली से थोड़ी दूरी है जो अहिल्या माता का स्थान है, वहाँ अहिल्या स्थान है। जिस जगह पर एक चर्म रोग होता है जिसको अहिला कहते हैं, वो शरीर में मांस निकलने लगता है, चमड़ा, और उसमें पानी भरने लगता है। तो उस अहिला के इलाज के लिए अहिल्या स्थान सभी लोग जाते हैं। मान्यता है कि चर्म रोग के लिए माता अहिल्या से प्रार्थना करते हैं और कि माता अहिला चर्म रोग है। और अहिला उस जगह पर नाम ही एक चर्म रोग का है मिथिला क्षेत्र में, कि चर्म रोग किसी भी प्रकार का ठीक होता है, वहाँ की मान्यता है अहिल्या स्थान की। और जब ठीक होता है तो बैगन को एक डंडे में, जैसे वो कांवर निकालते हैं ना, उस तरीके का बैगन का कांवर लेकर के वहाँ पर जा कर के चढ़ाते हैं। अहिल्या स्थान अपने घर से पैदल जाते हैं लोग, या कहीं स्टेशन से, जैसे मुजफ्फरपुर स्टेशन उतरे, वहाँ नदी आदि में कहीं स्नान किया और वहाँ से कांवर लेकर के, या बगल में बागमती गंगा है, बागमती नदी है, उसमें स्नान करके तब कांवर लेकर के लोग वहाँ पर कांवर वही बैगन चढ़ाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो चर्म रोग के लिए अहिल्या स्थान का दर्शन करने लोग वहाँ जाते हैं। और गौतम मुनि के जो आश्रम आज भी है, वो आज भी 3-4 किलोमीटर इधर, 3-4 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक वही आश्रम है। बाकी आज भी वो आश्रम वैसा ही सूना का सूना ही है। लाखों वर्ष गुजर गए, बाढ़ के समय में वहां जल प्रलय का दर्शन होता है।
बाढ़ के समय में आप कल्पना नहीं कर सकते, एक समुद्र की भांति वो स्थिति दिखता है, जहां कमला, बागमती, लखनदेई ऐसी नदियों का जल एकदम भरा होता है। लगभग उस आश्रम से कोई भी बस्ती 3 किलोमीटर किसी भी दिशा में उपस्थित है। वहां पर एक बड़े पुराने रसिक गद्दी के महाराज जी हैं, जो आपको गोला घाट के शिष्य हैं। बड़ा मुझ पर उनकी कृपा रहती है, जब भी जाता हूँ दर्शन होता है। अब तो उनके दोनों किडनी गड़बड़ हो गए, डायलिसिस पर चलते हैं, तो बहुत अस्वस्थ हैं, लेकिन बड़े विद्वान, बड़े रसिक संत। 2010 में जो बाढ़ आई थी, 4 या 10 की घटना है, जब 4 में शायद उधर या 10 में जब भी बाढ़ आई थी, तो उस मंदिर बड़ा छोटा था। महाराज जी तैरते तैरते मंदिर के गुंबद पे चढ़ गए और जो त्रिशूल था उसमें गमछे से खुद को बांध लिया, और 3 रात तक उस चारों ओर जल ही है, कोई दूर दूर तक नहीं। गमछे से बांध करके उसी मंदिर के त्रिशूल पर अपने आप को सुरक्षित रखा। अब उसी में कैसे जन्म कटा। फिर अचानक एक ऑफिसर को, जो उनका शिष्य था दरभंगा में, न्यूज से जब देखता देखता उसे ध्यान आया, अरे वहाँ पर इतनी स्थिति, पहले इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, टीवी में जो सुना, तो उसने आर्मी से बात की और आर्मी से जब जहाज भेजा, जब वहाँ गई तो महाराज जी मंदिर की रक्षा करते हुए वहीं पर पड़े हुए थे। ऐसे अद्भुत संत आज भी धरती पर हैं, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन भगवान को छोड़ के नहीं जाते। बहुत विनती की आर्मी ऑफिसर ने, महाराज जी भोले बाबा का 24 घंटे अभिषेक हो रहा है, आप तो चलिए। फिर सब लोगों ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और तब जाकर के उनको बिठाया। अब लेकिन वहां पर खूब ऊंचाई पर खूब अच्छा मंदिर आदि निर्माण भगवत कृपा से, भक्तों के सहयोग से खूब बन रहा। अस्तु प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहाँ से प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं और एक सुंदर सी जगह पर गुरु विश्वामित्र ने कहा, राम यात्रा बहुत दूर की हो गई है और ऐसा ही कोई सुंदर सा जगह भगवान को दिख गया, या आम था, पीपल था, पाकड़ था, बरगद था, ऐसा ही ठंडा जगह सड़क के किनारे। मैं आपको बताऊं, उस मार्ग के बीच में एक नगरी का नाम है धनौरा। धनुर्धारी जिस रास्ते से गए, उस रास्ते पर एक गांव का नाम है धनौर। कई ऐसे नाम है, जैसे आप कहते हैं ना इस गांव का नाम परसुआ, परशुराम भगवान के नाम से। तो जब राजा जनक ने जो आगे यज्ञ होगा, जब परशुराम जहां गए उस गांव का नाम परशुरामपुर। इंद्र जिस गांव में रुका उस गांव का नाम इनरवा। ऐसे करके सभी मुनियों को एक एक, समझ लीजिए आज वहां के गांव है, ऐसी व्यवस्था दी गई थी। और भगवान के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए ऐसे ठुंडर सुंदर शीतल बगीचे में, उपवन वाटिका में विश्वामित्र मुनि अपना बसेरा रखते हैं और कहते हैं, राम यहाँ विश्राम करो। आने जाने वाले सेवक ने जाकर के सूचना महाराज जनक को दे दी। अब महाराज जनक कैसे आते हैं और आगे धनुष यज्ञ की लीला क्या होती है, इस लीला को हम सभी सुनेंगे ब्रेक के बाद। कल की कथा में, कल नवमी की कथा है, नवरात्रि की नवमी तिथि, और कल सुंदर सी कथा में भगवान के नवरात्रि का भी, जो लोग गुप्त नवरात्रि बहुत लोग साधना के लिए करते हैं, उसी अवसर पे कल हम सभी भगवान के मंगल विवाह का गायन करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग कल ब्याह में आएंगे, ब्याह की कथा में, तो राम जी की तरफ से आएंगे कि जानकी जी की तरफ से आएंगे? दोनों तरफ से जो होता है उसको तो गाली पड़ते रहती है, उसका तो कल्याण ही नहीं है। जो शादी कराता है, राम जी की तरफ से कौन कौन रहेंगे? कोई नहीं। राम जी की तरफ से कौन कौन रहेंगे? तो डमरू बजाएगा, इसका मतलब ही राम जी की तरफ से रहेगा। और जानकी जी की तरफ से, जानकी जी की तरफ से रघुवीर बाबा। और बाकी ये सभी क्या पत्तल उठाने वाले आएंगे क्या? ये सब दास दासी लगता है आएंगे, पत्तल उठाना, पोछा लगाना, इनका यही काम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए, इस तरह से आप लोग कथा का आनंद लिया, ऐसे ही आप लोग आनंद लेते रहें और भगवान की मंगलमय कथा में
हमारे पास बहुत सारे गुप्त दान भी आ रहे हैं। आज भी एक माता गुप्त दान 100 रुपये प्रदान की है। भगवान के भोग के लिए साग सब्जी घी वगैरह जितना बहुत सब आ रहे हैं। प्रसाद के लिए आप देख रहे हैं केला एक विकास भैया हैं, लेकिन वो भी भुगतान ही रहेगा, लेकिन मैं बोल दिया हूँ कि